अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एथेनॉल इन इंडस्ट्रीज। एथेनॉल का इंडस्ट्रीज में क्या रोल है, आइए देखते हैं। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज में एथेनॉल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पहली इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल और दूसरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपकी बुक में से ही हैं। तो मेरा तो एक ही असूल है, अगर किसी भी चीज़ को आप लोगों ने लंबे देर तक आप लोगों ने याद रखना है तो उसको सबसे पहले पॉइंट्स में जो है वो चेंज कर लें। पॉइंट्स में चेंज करने से क्या होता है कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो हमें देर तक याद रहता है और जल्दी याद हो जाता है। तो ये सारे नोट्स जो हैं ये आप लोगों की बुक के ही अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों को बुक में पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों के बहुत ही इजी हैंड रिटन नोट्स में हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है एथेनॉल इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो एथेनॉल होता है ना, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, एथेनॉल कॉमन इंग्रेडिएंट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें एथेनॉल इस्तेमाल होती है। ठीक है, सेकंड है इट हैज़ बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी। जो एथेनॉल होते हैं वो उनके अंदर बैक्टीरियासिडल एक्टिविटी होती है कि वो जर्म्स वगैरह को किल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हैंड सैनिटाइजर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है बच्चों, ये भी एथेनॉल ही होती है, लेकिन इसमें क्या है कि एथेनॉल में कुछ और केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। अब वो केमिकल्स क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि ये जो एथेनॉल है ये इंसान के पीने के काबिल ना रहे। ये दूसरे कामों के लिए होती है, ये पीने के लिए नहीं होती। ओके, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हैंड सैनिटाइजर। ये एज अ डिसइंफेक्टेंट हैंड सैनिटाइजर में यूज होते हैं और मिथाइलेटेड स्पिरिट में इस्तेमाल होती है। अब फोर वाला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। इसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रेजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन इंक्लूडिंग वैक्सीन्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये फार्मेसी में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स में ये एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं। तो सिक्स वाला पॉइंट है हमारे पास एथेनॉल एंड आइसोप्रोपानोल are used as active ingredient in oral and topical drug। जो एथेनॉल और आइसोप्रोपानोल अल्कोहल्स होते हैं ये एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं ओरल और टॉपिकल ड्रग्स में। दे आल्सो solubilize मैनी ड्रग्स। इसके अलावा जो एथेनॉल है ये बहुत से ड्रग्स को सॉल्युबलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जो हैं वो, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एथेनॉल का क्या रोल है, इसको मैंने 7 पॉइंट्स में जो है वो लिख दिया हुआ है। आप लोग इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो इसमें जो है हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है। जिस तरह ड्रग्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह ये जो एथेनॉल है ये सॉरी मैंने पहले ड्रग्स बोला है, ये एथेनॉल था। ठीक है, एथेनॉल जो है जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं उसी तरह ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, एथेनॉल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। इट इज़ हाईली वोलेटाइल। ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। इट हैज़ डीऑडराइजिंग प्रॉपर्टी। जो एथेनॉल होते हैं ये इनके पास डीऑडराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि ये बदबू वगैरह को, स्मेल वगैरह को हटाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इनके पास जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं कि अगर आप लोगों को चोट लग गई है या सूजिश है तो सूजिश को हटाने के लिए, सूजन को हटाने के लिए जो है हम लोग एथेनॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी। इनके पास रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी है। इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी।
इनके पास जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि ये जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस वगैरह को मारने के लिए भी ये जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये दो हैं रोल ऑफ एथेनॉल इन इंडस्ट्रीज में रोल क्या है एथेनॉल का, ये हमने दोनों का देख लिया है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन डेली लाइफ। डेली लाइफ में अल्कोहल का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो इसको भी मैंने कुछ पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है एथेनॉल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट होती है ना, उसमें भी एथेनॉल एक बहुत ही अहम पार्ट है। जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें उसमें एथेनॉल भी रखा जाता है। फर्स्ट एड किट का एथेनॉल एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसके अलावा एथेनॉल जो है वो मिथाइलेटेड स्पिरिट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, अवेलेबल होती है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वुंड्स। जब किसी को चोट लग जाती है तो चोट के लिए हम लोगों पर पट्टी वगैरह जो है वो रखते हैं, लगाते हैं। पट्टी लगाने के पहले जो है हमारे पास अगर कोई दवाई नहीं है लगाने के लिए, तो हम लोग एथेनॉल लगा के जो है वो अपने जख्म को ढांप सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप काट जाता है तो उसका सांप के काटे हुए का इलाज जो है वो हम लोग एथेनॉल से बना सकते हैं। एंटीडोट जो है वो हम लोग एथेनॉल से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं। एथेनॉल इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट इन परफ्यूम। जो एथेनॉल है वो परफ्यूम्स में एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है। इट कैन डिजॉल्व मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा जो एथेनॉल है वो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजॉल्व होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।